देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन वर्क्स ऑन द फ्लोर ऑफ अ मॉल एज मैनेजर, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग बट इज अनेबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई बहुत मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं निकल के आता है। हिज टारगेट फॉर द मंथ वाज सेल ऑफ 10 लाख रुपीज की सेल करनी थी। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द मंथ द सेल वाज 10 लाख की सेल करनी थी, लेकिन सिर्फ सेल कितने की हो पाई, 8 लाख की हो पाई। ही इज वेरी रेगुलर एंड टेक्स ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू कंप्लीट द टारगेट। However, his staff is not as competent as he himself is। उसका स्टाफ ज्यादा अच्छा नहीं है जितना वो अच्छा था। When he tries to take action against disobedient employees, the top management does not allow him to take। अब देखो ना, अगर कोई उसके शरारती है, कोई टॉप उसका कोई सबऑर्डिनेट अगर शरारती है तो उसको अगर डांटना भी चाहते हो, टॉप मैनेजमेंट कहती है कि भाई आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि आप उसको डांट सकते हो। दे हैवंट गिवन हिम द पावर टू फायर एम्प्लॉइज और टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। तो एम्प्लॉय मतलब खुश है ना, वो कहते हैं भाई तू कर क्या सकते हैं अगर हमने काम नहीं करा तो। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11। Enlighted Souls Limited is a tube light manufacturing company. Before the start of the year, they had promised their employees for bonus for extra production। तो कंपनी ने क्या बोला था अपने एम्प्लॉइज को कि अगर तुम एक्स्ट्रा काम बना के कर दोगे ना, एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट्स अगर बना के दोगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके दोगे, तो हम आपको क्या देंगे ना, बोनस देंगे। इट ऑल्सो डिसाइडेड दैट दोज हु विल पुट एक्स्ट्रा टाइम will be paid extra according to the number of hours। However, people in the HR department who worked very hard later complained that they were not compensated for the extra number of hours that they used to stay in the office। तो HR डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत से काम करा, लेकिन कंपनी ने बोला था कि हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, लेकिन कंपनी ने कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, है ना, मामा बना दिया उनका, एकदम भी बना दी उनको। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वायलेटेड हेयर। सर यहाँ पर कौन सा है ना, डिसिप्लिन। जब मैनेजमेंट अपनी चीजों को पूरा नहीं करती, अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करती, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हैम्पर हो जाता है, कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड हो जाता है, डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट। Rohan and Amit are working in the purchase department of the company। Rohan is the brother-in-law of the managing director of the company। भाई साहब, रोहन कौन है ना, ब्रदर इन लॉ है किसका, मैनेजिंग डायरेक्टर। Whereas Amit has been recruited from मोटी the external पार्टी। source। हाँ मतलब फेवर मिलेगा उसको कंपनी के अंदर। और अमित कोई भी नहीं है, बाहर से आया हुआ एक बंदा है। तो रोहन की अगर हम बात करें तो रोहन तो भाई जान पहचान है बड़ी टॉप मैनेजमेंट से। दे बोथ हैव बीन परफॉर्मिंग बिलो एवरेज फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ। दोनों ही अच्छा काम नहीं करते। मैनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टॉक अबाउट द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोनों के दोनों, एकदम नालायक। When the managing director of the company came to know about their irresponsible behavior, he immediately suspended। देख सबसे पहले उसने किसको निकाल दिया, बाहर वाले बंदे को, अमित को। रोहन को तो निकाल नहीं सकता ना। बट डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट रोहन। भाई कौन सा प्रिंसिपल नहीं फॉलो करा ना, इसने तो डिस्क्रिमिनेशन कर दी ना यहाँ पे। तो कौन सा प्रिंसिपल इक्विटी नहीं हो फॉलो गया। करा, इक्विटी। अदिति, who is leading the campus recruitment program of the firm that she is working in, gets an immediate order from the marketing head of the organization। Mr. Rupesh asked her to hire only those candidates who have 2 years experience in the field of marketing and offer them a high degree। तो अदिति का क्या काम था ना, अदिति कंपनी को रिक्रूटमेंट की सर्विसेज देती थी। मतलब नए नए एम्प्लॉइज कैंपस से लेकर आती थी, कॉलेजेस से लेकर आती थी, कैंडिडेट्स को लेकर आती थी और कंपनी में क्या देती थी, जॉब देती थी। ठीक है, उसका क्या काम था ना, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना कॉलेजेस में अंदर से। Moments later, when she is about to enter the campus, she gets another call from the HR head who asked her to hire candidate with zero experience। देखो सबसे पहले उसको क्या मिला, मिस्टर रुपेश जो है उसने क्या बोला उसको कि कम से कम हमें कौन सा बंदा चाहिए कॉलेज से जिसको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो मार्केटिंग वगैरह का। और एकदम से एचआर का फोन आया, उसने क्या बोला कि कोई भी बंदा ले लो जिसका जीरो एक्सपीरियंस है, उसको भी हम काम दे देंगे। अब भाई क्या हो गया ना, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा ना। एक बंदा कह रहा है कि हमें 2 इयर्स वाला चाहिए हाँ। कम से कम, एक बंदा कह रहा है कि सर कोई से भी एक्सपीरियंस वाला रख लो। अब वो कंफ्यूज क्या करूं क्या ना करूं। अगर मैंने 0 इयर्स वाला रख लिया तो मिस्टर रुपेश नाराज हो जाएगा, और अगर मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं लेकर आई तो कौन नाराज हो जाएगा, एचआर का हेड नाराज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा देखें कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है ना, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर क्या चल रही है ना, ड्यूल सबॉर्डिनेशन, कि आपके ऊपर दो बॉसेस बैठे हुए हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा ना, एम्प्लॉइज को समझ में नहीं आता कि ऑर्डर किसका फॉलो करूँ किसका नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एम्प्लॉय। देखो क्वेश्चन नंबर 14। आपका अपना व्हीकल इज अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी हैज द सेम प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूसिंग बोथ स्कूटर्स एंड कार्स। तो ये कंपनी जो है ना स्कूटर भी बनाती है, कार्स बनाती है। दिस लीड टू कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क। अब इनको समझ में नहीं आता
कि कौन सा डिपार्टमेंट स्कूटर के लिए काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट कार्स के लिए काम करता है। प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है, काम बांट नहीं रखा है इन्होंने, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेटेड है, कौन सा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वायलेटेड है यहाँ पे, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वायलेटेड हेयर, स्टेट द प्रिंसिपल, गिव एन इमीडिएट आउटकम ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो वायलेटेड है ना वो कौन सा है ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। या तो आप स्कूटर्स को बना लो या फिर किसको बना लो, कार्स को बना लो। कोई बंदा कभी कार बनाने में घुस रहा है, कभी स्कूटर बनाने में घुस रहा है। तो डिवीजन हो गया ना कि डिवीजन ऑफ वर्क लोग ऐसे डिवाइड करो कि कोई स्कूट थोड़े लोग स्कूटर बनाए थोड़ी गाड़ी बनाए। बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें, जो डिवीजन ऑफ वर्क लगता है जब कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सीधा सीधा बात हो रही है कि आपकी एक कार बनाने वाली कंपनी भी और एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी भी है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। या तो जो एम्प्लॉयज है वो बोले कि हम सिर्फ स्कूटर बनाने वाली कंपनी में काम करेंगे, या फिर एम्प्लॉय बोले कार्स बनाने। फिर जो बात करेंगे, जो अंदर की जो बात है, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वहां पे हमें वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्योंकि स्कूटर के अंदर भी सारी चीजें होंगी, ओके कार्स के सर। अंदर भी सारी, कार्स की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगी, सेल्स टीम अलग होगी, मार्केटिंग टीम अलग हो जाएगी, फाइनेंस टीम अलग हो जाएगी। ऐसे ही स्कूटर्स की भी परचेज, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस टीम क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। समझ रहे? यहाँ पे लगेगा डिवीजन ऑफ वर्क, अंदर को लगेगा डिवीजन ऑफ वर्क। अभी तो प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे ना, कि स्कूटर्स की प्रोडक्शन करनी है कि कार्स की प्रोडक्शन करनी है, कुछ भी कभी भी कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोल रहा है, देयर शुड बी सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच टू टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए भाई। और डिपार्टमेंट के अंदर जो काम है उसको फिर आपको डिवाइड करना है, जिसको आप बोलते हो डिवीजन ऑफ वर्क। देयर शुड बी वन बॉस एंड वन प्लान। पढ़ लो इसको फटाफट से। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ माय गॉड, सॉरी। 20 न्यू एम्प्लॉइज हैव स्टार्टेड देयर करियर इन XYZ लिमिटेड। तो नए 20 एम्प्लॉइज आए कंपनी के अंदर। वो नए नए कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। नो आइडिया अबाउट द डिमांडिंग जॉब्स। उनको नहीं पता था ना कितना डिमांडिंग जॉब्स है, इसके अंदर कितना काम करना पड़ेगा, कितना नहीं। मतलब दे वर अनअवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव देम 3 months टू शो द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ना, सेवरियट और पर्सनल। मैंने उनको बता दिया भाई 3 months में मैं देखूंगा आप लोग परफॉर्म कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ठीक है। इससे इससे फायदा क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। मतलब कम लोग एम्प्लॉयज जो है काम छोड़ के जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते रहते हैं। ठीक है। चलो सर, अब कितने ओके। क्वेश्चन है टोटल अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन है आई गेस। अभी तो ओहो 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 30 क्वेश्चन हैं। चलो, होमवर्क क्या करना है? होमवर्क क्या करना है, होमवर्क 16 से लेकर 20 क्वेश्चन तक एक बार देख लियो। मैं तेरे को PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। आपने भेज रखी है, मेरे ख्याल कल भेजी थी आपने सारी में कल से। अभी देख लियो एक बार, शायद होगी तेरे पास चैप्टर नंबर 2 तो ठीक है। वरना नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक। हम इसको क्या करेंगे ना, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो, बाय बाय। बाय सर।